नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीर्याणं नमो वज्रायाय नमो सविसामूलं मंगलमय मंगलकरण स्वयं स्वभावात्तिल भावी कृत्सनकर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य कुंद देव की तपोभूमि कोनूर में आप सभी का स्वागत है। ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पे कभी आचार्य कुंद देव विचरण किया करते थे। सामने जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, कहा जाता है कि इसी पर्वत से आचार्य कुंद भगवान विदेह क्षेत्र गए थे और सिमंदर भगवान के समुख शरण में 8 दिन वहाँ रह कर के उन्होंने दिव्य ध्वनि का लाभ लिया था। उसके बाद पुनः यहाँ पधारे इसी भूमि पर और समय सार आदि महाग्रंथों की उन्होंने रचना की। यहीं पास में कोनूर गांव भी है, लगभग 1800 साल प्राचीन वहाँ जिन मंदिर हैं। और ऐसा भी विचार आता है कि यहाँ जो पास में गांव है, हो सकता है आचार्य कुंद आहार के लिए उसी गांव में विचरण करने जाते हैं। ये कण कण पवित्र है। केवल आचार्य कुंद ही नहीं, अनेकों महान दिगंबर आचार्य यहाँ इस भूमि पर आए और इसी भूमि पर वे क्षण क्षण में अंतर्मुख होते थे, क्षण क्षण में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेते थे। पंखे की थोड़ी स्पीड कम करोगे तो आवाज़ क्लियर आएगी। बहुत हमें इस भूमि को फील करना चाहिए। कल आप सभी ऊपर जाएंगे पहाड़ पर, वहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्राचीन प्रतिमा है। कहीं किसी गांव में भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा है जो यहाँ विराजमान की थी। और लगभग 2000 साल प्राचीन आचार्य कुंद देव के चरण पादुकाएँ वहाँ प्रतिष्ठित है, विराजमान है। इस स्थान को फील करना है कि कैसे यहाँ पे बैठ करके कुंद आचार्य अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का आस्वाद करते हैं। किस तरह वे सिद्धों से बातें करते होंगे। हम भजनों में गाते हैं, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। तो वहाँ भूमि पर बैठ करके हम इसका फील करेंगे कि कैसे आचार्य देव सिद्धों से बातें किया करते थे, कैसे उन्होंने यहाँ से विदेह क्षेत्र गए और यहाँ आकर के समय सार आदि ग्रंथों की रचनाएं की। कुंद आचार्य की पूजन भी करेंगे हम, और उसमें भी वही भाव है पूरा, तो उसका पूरा आनंद हम लेंगे। अभी हमने यहाँ इष्टोपदेश ग्रंथ पर गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने। ये इष्टोपदेश ग्रंथ, इसके रचयिता कौन है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी। पूज्य जिनके पाद हुए, जिनके चरण देवों द्वारा भी पूज्य हुए, ऐसे पूज्यपाद आचार्य। उनका जन्म नाम क्या था? देवनंदी। उनका जन्म कर्नाटक में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण थे, जन्म से जैन नहीं थे। पिता उनके माधव भट्ट और माता का नाम श्रीदेवी। कौन सी श्रीदेवी? उनकी माता श्रीदेवी, ये वाली श्रीदेवी नहीं। उनकी माता का नाम श्रीदेवी। बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। आज जो संस्कृत साहित्य में जो नाम पाणिनि का है, ये पाणिनि पूज्यपाद आचार्य के रिलेशन में ही थे। और ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी, ये जो पाणिनि व्याकरण है, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए थे,
उसको पूरा करने का कार्य भी पूज्यपाद आचार्य ने किया था। इसके अलावा पूज्यपाद आचार्य ने अपना जैनेन्द्र व्याकरण ग्रंथ लिखा। कई सारे जो पांडुलिपियों में, ताड़पत्रों में शास्त्र मिलते हैं, उसमें कई ऐसे शास्त्र होते हैं जिनका व्याकरण आप देखो तो कुछ व्याकरण संस्कृत व्याकरण के अनुसार होता है पाणिनि, और कुछ व्याकरण अपने जैनेन्द्र व्याकरण के अनुसार होता है, संस्कृत के जो ग्रंथ हैं उनमें। इसके अलावा सर्व प्रसिद्ध रचना पूज्यपाद आचार्य की सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ जो तत्वार्थ सूत्र है, जिसके रचयिता आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी हैं। उनके उस प्रसिद्ध तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की टीका किसने लिखी है? पूज्यपाद आचार्य। सर्वार्थ सिद्धि उपलब्ध टीकाओं में से दिगंबर परंपरा में जो प्रथम टीका प्राप्त होती है तत्वार्थ सूत्र की, वो कौन सी है? इसके पहले किसने लिखी थी? समंतभद्र आचार्य ने गंधहस्ती महाभाष्य टीका लिखी थी, जो उपलब्ध नहीं। कहा जाता है विदेश की किसी लाइब्रेरी में है, लेकिन अभी तक हमारे पास पढ़ने में। ये संस्कृत भाषा का तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो जैन दर्शन को प्रेजेंट करता है समस्त विश्व में, समस्त सिद्धांतों का जिसमें समावेश हो जाता है। जो स्थान हिंदू धर्म में गीता का है, ईसाइयों में बाइबल का है, मुस्लिमों में कुरान का है, वो स्थान जैन दर्शन में किसका है? तत्वार्थ सूत्र का है। वो जैन दर्शन के चारों अनियों का समावेश है उसमें। समस्त सिद्धांत है, सूत्र, वो एक एक सूत्र एक एक सिद्धांत है जैन दर्शन का। उसकी टीका पूज्यपाद आचार्य ने लिखी है। और उसके बाद जो तत्वार्थ राजवार्तिक लिखा आचार्य अकलंक देव ने, विद्यानंदी आचार्य ने जो टीका लिखी है, अष्टशती अष्टसहस्त्री जो टीकाएँ लिखी गई हैं, उनमें भी पूज्यपाद आचार्य की टीका के जो सूत्र हैं उसका रेफरेंस लिया गया है। हम बात कर रहे हैं इष्टोपदेश ग्रंथ की। ये बड़ा ही प्यारा ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ जिसमें गागर में सागर भरा है आचार्य देव ने। बहुत छोटा सा ग्रंथ है। इसको आप नीति ग्रंथ कह सकते हैं, इसको आप आध्यात्मिक ग्रंथ कह सकते हैं। चरणान योग का ग्रंथ है, नीति की बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही आध्यात्मिक है। पहले श्लोक में सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार करने के बाद, अरिहंत देव को नमस्कार करने के बाद, आचार्य देव ने ये शुद्धात्मा की उपलब्धि कैसे हो, आत्मस्वरूप की प्राप्ति कैसे हो, इसी के विषय में बताया है। सबसे पहले देखो, पहले श्लोक के बाद दूसरे श्लोक में वो क्या क्यों लिखा है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। हम श्लोक पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, और मूल श्लोक और मूल श्लोकों का अर्थ वही देखेंगे हम, है ना। देखो, यस्य स्वयं स्वभावाप्त्य भावी कृत्सन् कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। ये इस इष्टोपदेश ग्रंथ का मंगलाचरण है। इष्टोपदेश, इष्ट है जिसका उपदेश। इष्ट क्या होता है? इष्ट माने जो अच्छा लगता है। इष्ट माने क्या होता है? इतना ही है ना, जो अच्छा लगता है। अब देखो क्या होता है संसार में, किसी को राजनीति की बातें बड़ी अच्छी लगती है, किसी को फिल्मों की बातें अच्छी लगती है, और फिर जिसको जिस फील्ड में रुचि हो उसे उस फील्ड की बातें अच्छी लगती है ना। जिसको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा रुचि हो, डिज़ाइनिंग में रुचि हो, तो उसे उसकी बातें अच्छी लगती है ना। अब यहाँ बात है इष्ट, जो अच्छा लगता है। तो बताओ कौन सा उपदेश मिलेगा हमें? हमें क्या अच्छा लगता है? जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वैसा उपदेश। ऐसा नहीं है। वास्तव में सभी जीवों का प्रयोजन क्या है, मूल प्रयोजन क्या है, प्रयोजन क्या है, उस पर विचार करना है। और प्रयोजन क्या है? सुखी होना। क्या है? ऐसे सुखी नहीं होना कि थोड़ी देर के लिए सुखी हो गए वापस दुखी हो गए, वैसा वाला सुखी होना नहीं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने घरों में बच्चे होते हैं, टीवी का रिमोट छीन लिया तो दुखी, दे दिया तो, मोबाइल छीन लिया तो दुखी, दे दिया तो ऐसे वाले सुखी दुखी नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में टेंशन, हमारे अनुरूप कार्य हो गया तो सुखी और प्रतिकूल हो गया तो दुखी। तब जगत में हम कितनी प्लानिंग करते हैं सुखी होने की, लेकिन होता वही है जो होना होता है। कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बताओ, बदल सकते हैं?
कितने प्रयास किए होंगे और हम कितने करते हैं और कितने करते रहेंगे, लेकिन उससे सुखी होने वाले नहीं। इसकी बहुत सारी बातें मैं करूँगा आज, कि हम जितने भी प्रयास करते हैं ना जगत में सुखी होने के लिए, वो सारे प्रयास हमारे, सारे पुरुषार्थ हमारे झूठे हैं। झूठे कैसे हैं? झूठे हैं, फिर भी हम उन्हीं में रचे बचे रहते हैं। चर्चा करेंगे हम इस विषय की, बहुत बारीकी से चर्चा करेंगे। बात करनी है इष्टोपदेश। इष्ट माने जो सुखी होना हमारा प्रयोजन है, उसका उपदेश, अर्थात आत्महित का उपदेश। किसका उपदेश? आत्महित का उपदेश जिस ग्रंथ में है वो क्या है? इष्टोपदेश। प्रत्येक जीव के लिए, हम सभी आत्मा हैं और हम सभी के हित का इसमें उपदेश है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम क्या है? इष्टोपदेश है। मतलब आपको भगवान कैसे बनना है, आपको सुखी कैसे होना है, आपको परमात्मा कैसे बनना है, ये सारी कहानी किस ग्रंथ में मिलेगी? इष्टोपदेश में मिलेगी। छोटा सा ग्रंथ है, बड़ा सरल है, बस रुचि पूर्वक हमें एक एक शब्द का अगर हम आनंद लेंगे ना तो बड़ा मजा आता है। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन कर्मणः। यस्य माने जिनको, जिनको स्वयं ही, अपने आप, स्वयं ही और अपने पुरुषार्थ से, स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे, स्वभावाप्ति अर्थात स्वभाव की प्राप्ति हुई, जिनको स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई। अभावे कृत्सन कर्मणः, संपूर्ण कर्म के अभाव पूर्वक। अभावे, अभाव में, किसके अभाव में? संपूर्ण कर्मों के अभाव। संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर, यह अधिकरण कारक है, में पे पर संस्कृत में, अभावे, संपूर्ण कर्मों के अभाव होने पर, तस्मै अर्थात उन संज्ञान रूपाय, सम्यक ज्ञान के जो स्वरूप है, केवल ज्ञानी परमात्मा है, सम्यक ज्ञानी है, नमोस्तु परमात्मने, उनको मैं क्या करता हूँ? नमस्कार। किस लिए नमस्कार करता हूँ? उन जैसा बनने के लिए, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। यही लाइन कहाँ पे आई है? उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। नहीं, वंदे तद्गुण लब्धये। उमा स्वामी आचार्य ने भी सही बात कही है। क्या बात आई इस श्लोक में? केवल इसी श्लोक पे अपन आज चर्चाएं करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे हम इसमें। संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई। दो बातें भैया। सबसे पहली लाइन तो स्वयं स्वभाव की प्राप्ति, स्वयं अपने आप, अपने आप मतलब सहज अपने आप, अपने पुरुषार्थ से, अपने पुरुषार्थ से। गुरुदेव ने क्या अर्थ लिया यहाँ पे? स्वयं माने पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, लेकिन कोई दे दे और हमें मिल जाए, ऐसा मामला, ये जैन दर्शन है भैया। यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता, आपके पास सब है, ये कहना चाह रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता हरता, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की किंचित मात्र भी आवश्यकता, किंचित मात्र भी, जरा सी भी आवश्यकता नहीं है किसी को, किसी की। बताओ, मुझे सुखी होने के लिए किसकी आवश्यकता है? धन की, मान की, प्रतिष्ठा की। हम तो यही मानते हैं ना क्यों? संसार में हम क्या मानते हैं बताओ? और क्या सिखाते हैं सबको? छोटे छोटे अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं हम? बेटा देखो, खूब पढ़ो। क्यों पढ़े भैया? इतना पीछे रह जाओगे। किसमें पीछे रह जाओगे? लोग आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे। इसमें ही मानो बच्चों की भलाई सोच के हम पढ़ने का इतना उपदेश नहीं देते। अपनी जो कॉलोनी होती है ना, सोसाइटी होती है, उसमें हमारा नाम ऊँचा रहता है अगर हमारे बच्चे होशियार होते हैं तो। केवल इतना। लोग कहते हैं भाई पेट के लिए हम इतना मेहनत करते। पेट के लिए नहीं, पेटी के लिए करते। पेट तो 2 रोटी में मर जाता है। बताओ, इच्छाएं, तृष्णा जो कभी भरती नहीं है, पेट भरने में कितना टाइम लगता है बताओ? कल से खाली था आप लोगों का बैठ के, हाँ आगे भर गया, शाम को फिर भरना पड़ेगा लेकिन भर जाता है। तृष्णा कभी नहीं भरती। तृष्णा सुबह से शाम तक का समय नहीं लेती है। अभी एक इच्छा पूरी हुई और दूसरी खड़ी है सामने। आत्मा अनुशासन में लिखा है, आशा करते वाला श्लोक जो है, क्या लिखा है उसमें? ये 3 लोग पूरा,
एक अणु के समान है इच्छा के गड्ढे में। ऐसे अनंत लोक समा जाए, इतना बड़ा हमारा तृष्णा का गड्ढा है। और एक लोक में अनंत जीव हैं और एक एक जीव की अनंत अनंत इच्छाएं हैं, और जिसका पूरा होना संभव नहीं है। और यदि तुम्हें सुखी होना है ना, तो मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, इस बात का श्रद्धान करो। यहीं बैठे बैठे सुखी हो, यहीं बैठे बैठे सुखी हो। संसार की कोई प्रतिकूल अवस्था हमें दुखी करने में समर्थ नहीं है। 3 लोक में कहीं भी किसी में ताकत नहीं है भैया कि कोई मुझे दुखी कर सके। बताओ, है ताकत इंद्र में या जिनेंद्र में? वो सक्कदिवारे दो मिंदोवा तैजनिंदोवा। भैया मेरे पाप कर्म का उदय है तो बाहर में वातावरण बन सकता है, प्रतिकूल अवस्थाएं बन सकती है, लेकिन वो प्रतिकूल अवस्थाएं भी मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं। सत्य तो यह है, हम इन बातों को समझ ही नहीं पाते और हर समय दुखी होते रहते हैं। बताओ, जहाँ जाते हैं वहाँ दुखी होते हैं कि नहीं होते? प्रति समय जो जो करते हैं उस कार्य में दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुण्य पाप का उदय हमारे साथ जीवन भर साथ चल रहा है। एक एक कार्य में वहाँ पुण्य पाप का उदय चल रहा है हमारे। अब एक कार्य हमारे अनुसार हो जाता है तो दूसरा कार्य खड़ा है जो प्रतिकूल है। कितना ही सोच लो आप। भाई आज सोच के आए थे दुकान से कि घर पे आज बढ़िया शानदार मूंग की दाल का हलवा मिल जाए और मिल गया। समझ में? ये तो था पुण्य का उदय। समझ में? लोग मन में तो आ जाएगी, भाई मैं तो जो सोचता हूँ वो हो ही जाता है, मैं तो बिल्कुल अतिशयकारी जीव हूँ, है क्या नहीं? सोचा था मूंग की दाल का हलवा मिल जाए और मिल गया। अब मीठा थोड़ा ज़्यादा है, अब बताओ ये पुण्य के उदय के साथ में पाप का उदय कैसे चलता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमारे साथ की चीज़ें हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से कोई दे दे ऐसा नहीं है। कोई आपको दुखी भी नहीं कर सकता और सुखी भी नहीं कर सकता। चले जाना किसी के पास भी, लोग 2 तरीकों से जाते हैं। एक तो तांत्रिक वांत्रिक के पास चले जाते हैं भूतों से बचने के लिए और दूसरा भगवान के पास चले जाते हैं सुखी होने के लिए। मैं कल ही कुछ लाइनें सोच रहा था ऐसे ही बैठा बैठा, सुनाता हूँ मैं आपको। मैंने जाना प्रभु आज तेरी, आज तेरी, कोई कहे सारे जग का तू करता, कोई कहे मेरे सुख दुख का करता, कोई कहे तू पालनहारा, कोई मानी तारणहारा, किंतु ज्ञाता मात्र रे मैंने जाना प्रभु आज तेरे, आज तेरे। बताओ जगत क्या क्या कहता है? कोई मानता है प्रभु आप सारे जगत के करता आप ही हो। ये हमने तो सोच ली, मान ली, ठान ली। लो कहने में क्या लगता है, कह दिया, बुद्धि थोड़ी लगानी है वहाँ। कोई ने कह दिया प्रभु सारे जगत के करता आप ही हो, दूसरा कहता है भाई मेरे सुख दुख के सारे करता आप हो। मेरे जीवन में जो भी दुखी की समस्याएं आ रही हैं, प्रतिकूलताएं आ रही हैं, मेरे दुख के जो भी कारण बन रहे हैं उसका सारा आरोप मैं आप पे मरता हूँ आज प्रभु आप ही हो। और मेरे जीवन में यदि कोई अच्छा कार्य होता है तो मैं उसका श्रेय भी आज आपको देता हूँ। सब करता हरता आप हो, आप ही पालन हारे हो और आप ही तारण हारे हो। ऐसा भक्ति करते बड़े मजे में, बिना ज्ञान के बिना विवेक के झूम रहे। अज्ञानी की भक्ति ऐसी होती है, अज्ञानी जीवों की भक्ति ऐसी होती है, झूमता रहता है आप ही तारण हारे, आप ही पालन हारे। ऐसा नहीं है। इसलिए किंतु ज्ञाता मात्र रे, भगवान आप केवल जाननहार हो, ज्ञाता मात्र हो, करता धरता हरता आप मुझे कुछ सुख देने वाले नहीं हो, आप मुझे मुक्ति देने वाले नहीं हो, आप मेरे भव का अंत करने वाले। किसको करना पड़ेगा? स्वयं। वही शब्द है यहाँ पे, स्वयं 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 स्वभावाप्तिर, स्वयं स्वभावाप्तिर, स्वयं सहज स्वभाव लिखा। देखो
एक दोहा आया था ना, प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए कर्म विनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमो मिले प्रकाश। प्रगटा सहज स्वभाव निज, सहज सहज अपने आप स्वयं, ये शब्द जोड़ दिया है इस पे, विशेष जोड़ दिया है शब्द पे, स्वयं पे। स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है भैया। और स्वयं में बहुत सारी बातें हैं, करनी नहीं पड़ती। अब बताओ, कोई दे दे, ये एक बात, ये बहुत आगे की बात है, कोई दे दे। अब दूसरी बात, पॉइंट, करनी नहीं पड़ती। अब इस बात को कौन स्वीकार करेगा बताओ आप? सम्यक दर्शन करना पड़ता है कि हो जाता है? हो जाता है, तो हम बैठे रहे अपने आप हो जाएगा। ये पुरुषार्थ क्या चीज़ है? पुरुषार्थ एक बड़ी समस्या वाली बात है। पुरुषार्थ क्या है आखिर? स्वयं हो जाएगा कि करना पड़ेगा? बताओ, स्वयं हो जाएगा कि करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वास्तव में करना पड़े वो पुरुषार्थ नहीं होता। जैन दर्शन में करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। छोटे दादा ऐसा कहते थे। जब मैं सूरत में गया था, एक बार प्रशिक्षण शिविर लगा था, छोटे दादा ने एक बार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कोई व्यक्ति आया और उसने मुझे कहा, पंडित जी मैं सुबह से उठ जाता हूँ 4 बजे से और लग जाता हूँ काम में, स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, माला फेरना, जाप, मंदिर जाकर के बढ़िया 3-4 घंटे भगवान की पूजा पाठ करना, जाप देना, और दोपहर में 2 घंटे स्वाध्याय करना, शाम को फिर प्रतिक्रमण करना, और रात को फिर बैठ करके स्वाध्याय करना और चिंतन करना, ध्यान करना। इतना सब तो मैं करता हूँ पंडित जी। एक आध चीज़ और बता दो, आपके सम्यक दर्शन हो जाए, वो भी कर लेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। इससे मुक्ति मार्ग नहीं मिलेगा। ये तो आपकी बिजी व्यवस्था है। क्या है ये? बिजी व्यवस्था है। कहीं आप दुकान पे लगे हो तो आप शास्त्र पढ़ने में लगे हो, लेकिन ये सहजता नहीं है। आप उलझे हैं कहीं ना कहीं उलझे हैं। एक प्रकार की कभी कभी हम लोगों को ना सम्यक दर्शन और मोक्ष की भी एक प्रकार की जल्दी हो गई है। जल्दी मतलब समझ गए? चाहिए। मेरे पास आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊं आपको, कि बहुत अजीब तरह की बातें होती है। अच्छा, ये खाने से सम्यक दर्शन रुक तो नहीं जाएगा? ये नहीं खाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है? कहाँ दृष्टि जा रही है? मतलब कहीं तो दृष्टि या तो खाने पीने पे चली जाती है, चलने फिरने पे चली जाती है, घूमने पे चली जाती है, आत्मा पे जाती नहीं है। बताओ, जहाँ से सम्यक दर्शन होना है, जहाँ से मोक्ष मार्ग खुलना है, उधर दृष्टि करने के बजाय सारे संसार में दृष्टि है हमारी, अच्छे बुरे दोनों कार्यों में। लेकिन जहाँ से मोक्ष मार्ग खुलना है उस ओर दृष्टि नहीं जाती, उसके बारे में विचार नहीं आता। इस बारे में बताओ कितना विचार करते हैं हम? 10 लक्षण पर्व मनाते हैं कि नहीं मनाते हम सब लोग हर साल बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह से? क्या क्या करते हैं बताओ? सुबह सुबह उठ करके जल्दी मंदिर चले जाते हैं, धोती दुपट्टे पहन के प्रक्षाल अभिषेक करते हैं, विधान करते हैं, पूजा करते हैं। बाद में दोपहर में कहीं कहीं विधान होते हैं, तत्वार सूत्र का पाठ होता है, स्वाध्याय होता है, फिर रात को स्वाध्याय होते हैं, भक्ति होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इतना सब करते हैं। अच्छा, मोक्ष मार्ग के लिए, आत्म कल्याण के लिए क्या करते हैं बताओ? कि ये सब आत्म कल्याण के लिए तो करते हैं पंडित जी, ये सब काय के लिए कर रहे हैं? नहीं भैया, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। हम लोग वही लगे हुए हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ ना कुछ चेंज चाहिए जीवन में। भाई पहले खाली व्रत आदि में लगे रहते थे, तो अब हमें गुरुदेव श्री का मार्ग मिल गया, उन्होंने कहा स्वाध्याय। अब हम स्वाध्याय में ऐसे लग गए कि उसका चिंतन नहीं करते, उसका मंथन नहीं करते, उसका विचार नहीं करते, और ये सब नहीं करते तो अनुभव भी नहीं, अनुभव भी नहीं होगा। पंडित टोडरमल जी ने क्या बढ़िया लाइनें लिखी हैं सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण खत्म करते हुए 7वें अधिकार में। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार वाले जीव को। आप देखो क्या लिखा, तत्व विचार के बिना खूब मंदिर जा, खूब स्वाध्याय कर, खूब व्रतादिक कर, तपश्चरणादिक कर,
देव गुरु धर्म की प्रतीति कर, फिर भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और ये सब करे बिना भी तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी है। और हम लोग तत्व विचार नहीं कर रहे, बाकी सब कर रहे हैं। गहराई से बैठ करके विचार ही नहीं करते। अगर विचार करें तो संसारिक कार्यों के प्रति जो हमारी रुचि वर्तमान में है ना, वो कम होने लगेगी, या आपके जीवन में परिवर्तन स्वयं दिखाई देगा। करना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जैन दर्शन है, स्वयं होता है। स्वयं जब अंदर में बदलाव होता है, करना नहीं पड़ता। इस बात पे जोर देना है हमें। बताओ कितनी चीजें होती हैं, अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, अलग अलग विचार वाले जीव हैं संसार में। सांसारिक कार्यों में रुचि होती है, शादी ब्याहों में नाचना गाना, डांस करना, क्लबों में जाना, और दुनिया भर की रुचि है लोगों की। लेकिन जिसको स्वाध्याय की लगन लग जाती है, ऐसा जीव बाहर के किसी भी कार्यों में रुचि लेना बंद कर देता है। उसके पास उतना समय ही नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए, फिर टाइम वेस्ट जैसा लगता है। और जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका चिंतन बढ़ता जाता है। और जब तत्व चिंतन बढ़ता जाता है तो निर्णय होता है, और निर्णय होता है तो अनुभव होने हुए बिना रहता नहीं। ऐसा होता है, क्योंकि निर्णय यथार्थ तभी कहलाता है जब अनुभव हो चुका हो। जब तक अनुभव ना हो तब तक यथार्थ निर्णय कहने में नहीं आता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है। हम केवल ये भगवान बनने की बात करेंगे। अब तक हम जो कुछ भी करते आ रहे हैं, करते थे, वो सबसे हट करके हम केवल वो बात करेंगे जो हमारे आत्महित की बात है, जो इष्टोप देश है, उसी की बात करना है हमें यहाँ आज 3 दिन शिविर में। जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। अब लाइन पढ़ना देखना। संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से, क्या कर्मों का अभाव होने से, कर्मों का अभाव होने से स्वभाव की प्राप्ति हुई है? विचार करो जरा। स्वभाव तो पहले से ही है, उसकी प्राप्ति हुई है, तो क्या कर्मों का अभाव होने से हुई है या अपने आप हुई है? अपने पुरुषार्थ से हुई है। पुरुषार्थ से हुई है कहेंगे हम। वास्तव में तो 2 कारण बताए ना, उपादान कारण और निमित्त कारण। यदि हम अपेक्षा के साथ कथन करते हैं ना, तो दोनों बातें सही हो जाती हैं। और नहीं तो फिर आप पूज्यपाद आचार्य को गलत कहना पड़ेगा। मैं क्योंकि लिखा क्या है? संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई। निमित्त प्रधान कथन। कौन सा कथन है? संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वभाव की प्राप्ति होना, ये कौन सा कथन है? निमित्त प्रधान कथन। और स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ये कौन सा कथन है? उपादान कथन। और पुरुषार्थ प्रधान कथन। कौन सा कथन है? दोनों बात। निमित्त कारण उपादान कारण में लेंगे तो निमित्त प्रधान और उपादान प्रधान, और 5 समवाय की अपेक्षा से लेंगे तो एक निमित्त समवाय की अपेक्षा से कथन और एक पुरुषार्थ समवाय की अपेक्षा से कथन। समझ में आया कि नहीं आया? स्वयं पुरुषार्थ से क्लियर हो रहा है। जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई। करनी, अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करें। करनी नहीं पड़ती, ये थोड़ा ऐसा लगता है अपने आप हो जाएगा। पंडित जी बैठे बैठे ये बताओ हैं? करना नहीं पड़ता? हाँ, नहीं करना पड़ता। और अगर करना पड़ता है तो करके दिखाओ। बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि भाई मोक्ष मार्ग क्या है। अभी हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हुए सब स्वाध्याय जीव हैं। सागर में स्वाध्याय चलता है नित्य प्रतिदिन, मुझे याद है। सबको मालूम है भाई पर द्रव्य में सुख नहीं है, आत्मा सुख से भरा हुआ भंडार है। सबको पता है। और ये भी पता है कि भाई पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जरा बैठो करके दिखाओ हमें। करो पुरुषार्थ। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो आप? तो कह देंगे भाई अकेले पुरुषार्थ से भी कार्य कैसे होता है? 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है। अकेले पुरुषार्थ से कार्य नहीं होता।
जब ये कथन आए कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो समझना क्या पुरुषार्थ की अपेक्षा से कथन है, पुरुषार्थ प्रधान कथन है। समझ में आया? कर्मों का अभाव होने से मोक्ष होता है, कौन सा कथन है? निमित्त प्रधान कथन है। ये सब बातें हमें समझ में आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है ना, वो केवल इसी कारण से होता है समाज में झगड़ा, की अपेक्षा नहीं समझी। वही कहे कि तुम तो मानते ही नहीं हो ये चीज़ को। मानते हैं, लेकिन जिस रूप में है उस रूप में मानते हैं। आप कर्मों की अपेक्षा से, अगर निमित्त अपेक्षा से कर्मों के अभाव को मोक्ष मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्मों के अभाव का नाम वास्तव में मोक्ष नहीं है। ऐसा है वस्तु का। सापेक्ष कथन है, जिनागम पूरा सापेक्ष कथन है भैया, पूरी जिनवाणी सापेक्ष है। जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। परीक्षा करके किया है, क्यों? क्योंकि उनको क्या है कि उनसे भी ज़्यादा विशुद्धि जिनको प्राप्त है। पूज्यपाद आचार्य 7वें 6वें गुणस्थान में झूलने वाले महामुनिराज हैं, और वे किनको नमस्कार करते हैं? जिनको संपूर्ण आत्मशुद्धि प्रकट हो गई है। किनको नमस्कार करते हैं? जिनको संपूर्ण आत्मशुद्धि प्रकट हो गई है। पूज्यपाद स्वामी को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव था, किंतु अंदर में संजुलन संबंधी राग शेष था। 10वें गुणस्थान में संजुलन कषाय का भी अभाव होता है, और 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में 4 घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनंत चतुष्टय की प्रकट होते हैं। जिनको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। इसी विषय पर जोर देना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। ये समझना चाहिए विषय क्या है कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, स्वयं कार्य कैसे होता है। भैया जगत में कोई भी कार्य अपने आप ही होता है, मैं उसका करता धरता नहीं। मानो मानते हैं हम, लेकिन वास्तव में नहीं है। इसमें क्या होता है, कर्तृत्व बुद्धि हावी हो जाती है, और ये कर्तृत्व बुद्धि मिथ्या बुद्धि है, जो हमें संसार में अनादिकाल से अटकाए हुए हैं, भरमाए हुए हैं, और प्रति समय हमें दुख दे रही है, प्रति समय दुख दे रही है कर्तृत्व बुद्धि। इसी के कारण से हम संसार में दुखी हैं। कर्तृत्व बुद्धि छूट जाए तो हम यही सुखी हैं। अब सोचो जरा, कोई भी एक कार्य, बहुत सारी बातें हैं। पेट्रोल कहे कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो टायर कहेगा भाई मैं निकल जाऊँ, फिर चला के दिखा। बताओ, मतलब एक अकेले से कार्य नहीं होता, ये सोचने की बात है। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, इस बात का कितना हवा है दुनिया में। लेकिन सच बात यह है कि अगर पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो टंकी फुल करके देते, हम दोनों टायर निकाल लेते, चलाओ, चलो इंजन निकाल लेते, टायर लगा के दे दे, अब चलाओ। कहने का अर्थ ये है, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है, प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य कर रहा है, प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्वरूप परिणमित हो रही है, तब जाकर के जगत में कार्य हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? 5 समवाय पूर्वक प्रत्येक कार्य हो रहा है, कोई किसी का करता धरता हरता नहीं। एक पर्याय दूसरी पर्याय की करता, उसमें भी अपनी स्वयं की योग्यता है, स्वयं अपनी योग्यता से प्रकट होती है, स्वयं अपनी योग्यता से नष्ट हो जाती है। अनंत गुण है एक ही आत्मा में, एक ही द्रव्य में अनंत अनंत गुण भरे पड़े हैं, और प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं प्रति समय। बताओ, झगड़ा नहीं है आपस में, वहीं रह रहे हैं एक साथ। जैसे घर में बहुत सारे अपन एक साथ रहते हैं ना सदस्य लोग, ऐसे एक ही द्रव्य में अनंत गुण रह रहे हैं सदस्य की तरह, सगे भाइयों की तरह, जुड़वा भाइयों की तरह, और सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। किसी को किसी से कोई झगड़ा पता है कब होता है? जब हम दूसरे का कार्य करने की कोशिश करते हैं, तब होते हैं ये सारे झगड़े। जब हम अपना कार्य करते हैं ना, तो जगत में कोई झगड़ा नहीं है। और हम अनादिकाल से इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम दूसरे का कार्य करने में लगे हुए हैं, अपना कार्य मैंने आज तक किया। समझ में आया? अनादि के काल से लेके आज तक शरीर के कार्य में हम इतने मग्न हैं कि मैंने अपने स्वभाव का स्मरण तक नहीं किया। ऐसा भूला हुआ हूँ कि मुझे उसकी याद भी नहीं आती। ऐसे उलझे पड़ रहे में। ऐसा होता है, पता है जगत में ऐसा होता है, लोक में कब ऐसा होता है? सोचो, एक गुड्डू खेल रहा था मोहल्ले में, कॉलोनी में, गुड्डू खेल रहा था।
पिताजी आए, पिताजी को देख करके घर में आ गया। पिताजी थके हारे आए थे धूप में काम करके। उन्होंने कहा गुड्डू चाय पीनी है, दूध ख़त्म हो गया, जब दूध लिया चाय पीनी है मुझे, फिर मुझे काम पे निकलना है। गुड्डू गया दूध लेने के लिए। जैसे ही घर के बाहर निकला, पड़ोसी ने बोला कि अरे गुड्डू पप्पू नहीं मिल रहा है, जरा देख पीछे मोहल्ले में खेल रहा होगा, उसे बुला के लिया। अब गुड्डू चला गया पप्पू को ढूंढने, और पिताजी ने जो कार्य दिया था वो भूल गया। अब पिताजी वहाँ बैठे धूप में, गर्मी में जो आए थे चाय के लिए बैठे हुए थे, अब वो अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि एक बार ये आए तो सही, कहाँ रह गया, फिर देखो कैसी पिटाई लगाता हूँ। ये गड़बड़ क्यों हुई? अपना कार्य छोड़ करके वो किस में लग गया? दूसरे के कार्य में लग गया। अब उसकी पिटाई पक्की थी, घर जब आएगा तो उसकी पिटाई पक्की थी। ऐसे ही मैं अपने स्वभाव को भूला हुआ, अपने कार्य को भूला हुआ, पर द्रव्य के शरीर आदि के कार्यों में ऐसा उलझा हुआ हूँ कि मैं भूल ही गया कि मेरा कार्य क्या है। मेरा कार्य तो मात्र जानना है, और मैं समस्त संसार का कर्ता बन के बैठा हुआ। और इस कारण से 4 गति 84 लाख योनियों में मेरी लगातार पिटाई हो रही है, और मैं सुधर नहीं रहा। मैं कि नहीं आया, मैं सुधर नहीं रहा। इतनी मिठाई खाने के बाद भी, इतनी मार खाने के बाद भी हर समय दुखी हूँ। ये हालत है। तो संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से स्वयं अपने आप जिन्हें स्वभाव की प्राप्ति हो गई है अपने पुरुषार्थ से। ये पुरुषार्थ थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ये पुरुषार्थ क्या होता है। जगत जिसे पुरुषार्थ मानता है वास्तव में वो पुरुषार्थ नहीं है। अलग एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और सब सापेक्ष है, अपेक्षा से भी है। लौकिक में आप कहने लगोगे नहीं भाई अपने आप कार्य हो जाएगा तो कोई मारेगा पकड़ के, वहाँ मेहनत ही पुरुषार्थ कहा जाता है। वहाँ यही उपदेश दिया जाएगा, करो 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 करो, ये करो वो करो वो करो। लेकिन यहाँ जैन दर्शन में पुरुषार्थ उसका नाम नहीं है। पुरुषार्थ मतलब एक प्रोसेस। पुरुषार्थ माने क्या होता है? प्रोसेस। प्रोसेस इसको मैं समझाऊंगा, कल मैं और अच्छे से समझाऊंगा। आज बस थोड़ी बात करेंगे हम। कल मैं इस 5 समवाय के टॉपिक को ही पूरा समझाऊंगा कि एक कार्य वास्तव में होता कैसे है और हम क्या समझते हैं, हम कहाँ भूल कर रहे हैं। जगत जिसे पुरुषार्थ मानता है उसे तो आत्मानुशासन में गुणभद्र आचार्य ने गधा मजदूरी शब्द किया है। गधा मजदूरी, गधे की तरह मेहनत कर रहा है, इसका कोई फल मिलने वाला कुछ नहीं होने वाला। और हमारे जगत में सारे कार्य ऐसे ही होते हैं। 2 तरह के पुरुषार्थ हैं, एक विपरीत पुरुषार्थ और एक सम्यक पुरुषार्थ। और हम जो कर्तृत्व बुद्धि वाला पुरुषार्थ जिसे हम पुरुषार्थ कह रहे हैं ना, वो पूरा का पूरा विपरीत पुरुषार्थ है, और उससे रहित सम्यक पुरुषार्थ है। मतलब सीधे सरल शब्दों में कहूँ, जिस करने को हम पुरुषार्थ कहते हैं वो विपरीत पुरुषार्थ है, और कुछ करे बिना चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओ, ये सम्यक पुरुषार्थ है। सम्यक पुरुषार्थ। कई बार मेरी बातें सुन के लोग कहते हैं कई बार मुझे कि हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए मतलब कुछ नहीं करे तो काम हो जाएगा। यही मोक्ष का मार्ग है भैया, मैं यही मोक्ष का मार्ग है। आप एक बार जिन मंदिर में जाके तो देखो प्रतिमा क्या कह रही है, जाके तो देखो प्रतिमा क्या कह रही है। हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे, फौज भगाई कर मन की प्रभु के चरण स्पर्शन की। ये कैसा पुरुषार्थ है भाई, ये कैसा पुरुषार्थ है? कुछ करना नहीं और कर्म भागे जा रहे हैं, बताओ। गजब की बात है। ये जैन दर्शन है हमारा भाई। कुछ नहीं करना, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, लगे हो दिन भर रात भर, गधे की तरह जिसको बोल सकते हैं मेहनत करना, सुबह से लेकर शाम तक इनके लिए उनके लिए उनके लिए, और अपने सारे कर्मों को स्वयं भुगतना है, कोई भोगने नहीं आएगा। बताओ, सोचता रहता है यार थोड़ा सा कर ले तो क्या दिक्कत है, दूसरों की सुख के लिए, दूसरों की खुशी के लिए। आप परिवार में पूछो, एक पिता किसके लिए कार्य कर रहा है? पत्नी के लिए और पुत्र के लिए। माँ सोचती है मेरा पति प्रसन्न रहे, मेरा बेटा खुश रहे, बेटा सोचता है मेरे माता पिता खुश रहे, सब एक दूसरे की खुशी का सोच सोच के भरे जा रहे हैं, ये जीवन निकल जाता है। तो तुम अपने ही सोच लो थोड़ा सा कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ।
वो कार्य हो जाएगा। हमारे पास इतना समय ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समय ही नहीं है हमारे पास इतना सोचने का कि मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। और हम इतना समय दे भी नहीं रहे आजकल दूसरे लोगों को सोचने का। छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल भेज देते ना सुबह 7 बजे, उसके बाद बच्चे आ रहे हैं शाम को 4 बजे 5 बजे, उसके बाद फिर कोचिंग, उसके बाद अगला दिन। उनके पास सोचने का टाइम ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये मनुष्य भाव मुझे क्यों मिला है। आपने देखा बाहर डॉग हैं, भोजन तक नहीं मिलता है कई बार ठीक से उनको। बंदर हैं, उनकी भूख की पीड़ा देखो आप। वो जो आपके बैग ले लेते हैं, थैलियाँ ले लेते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें आपकी कोई वस्तु चाहिए, सोने चांदी का हार चाहिए, नहीं, आपका रत्नों का हार भी पड़ा हो तो उठा के फेंक देगा सूंघ के। उसको केवल भोजन चाहिए थोड़ा सा। और देखो कैसी भूख की वेदना है। और मुझे ये मानुष जन्म मिला है, महापुण्य का उदय जैन कुल मिला है, जनवाणी मिली है, देवशास्त्र गुरु का समागम मिला है। उसके बाद भी मुझे मेरे स्वरूप का विचार नहीं आता, आत्मकल्याण का भाव नहीं आता, तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। कितना उलझे हुए हम सांसारिक कार्यों में। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम कल करेंगे इस विषय में। एक एक कार्य कैसे होता है, 5 समवाय पूर्वक किस प्रकार से कार्य होता है, जगत के सारे कार्य हमारे कैसे हो रहे हैं और हम क्या मान रहे हैं। अपने घर परिवार में जैसे जैसे जो कार्य हमारे जीवन में होते हैं वो कैसे होते हैं और हम क्या मान के चल रहे हैं। और मोक्ष रूपी ये महाकार्य, सम्यक दर्शन रूपी महान कार्य कैसे होगा और हम उसके लिए क्या सोचते हैं, ये सारी बातें हम लेंगे। अभी तो समय हो गया है, अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखिए 4:30 बज गए हैं और